जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मित्रों, एसएससी जीडी के एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोग बहुत डिस्कस करना चाहते हैं। बार बार आपका कमेंट आता है, सर एसएससी जीडी की कट ऑफ बताइए। वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी कुछ असमंजस है आपके मन में, कुछ उत्सुकता है कि अब हमारा होगा कि नहीं। देखो भाई, दो तीन बात चीज़ें बता दूं। देखो, जो अनुमानित कट ऑफ होती है वो हमेशा अनुमानित रहती है, कभी उसको एग्जैक्ट से तुलना करके नहीं आंका जा सकता है ना। क्योंकि आप जानिए, एसएससी जीडी का कट ऑफ बताना इतना आसान नहीं है। उसका दो तीन कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण यह है कि आप बताइए, राज्यवार कट ऑफ बनता है, उसके बाद जाति के आधार पर कट ऑफ बनता है, उसके बाद नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, यानी अगर कैटेगरी देखा जाए तो 6-7 कैटेगरी तो इस तरह बन रही है। फिर राज्यवार कट ऑफ बनता है, और फिर महिला और पुरुष का कट ऑफ। अब आप समझिए, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला पुरुष सब कुछ मिलाया जाए तो 150 कैटेगरी, 150 कॉलम बन रहे हैं। इतना आसान नहीं है दिखाना, हमारे पास अभी बोर्ड भी नहीं है जो कि आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं, और ये मैं मुख्य राज्य लिया हूं जहां की कट ऑफ ज़्यादा और कम। कुछ कम राज्य, जैसे ऐसे राज्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां की कट ऑफ कम जाती है, उन राज्यों के नाम भी मैं बोलूँगा। और कुछ अपने मध्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों के नाम मैं बताऊंगा कट ऑफ कितनी जाती है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसा लग रहा है कि जो बहुत हार्ड शिफ्ट हैं उनका 20-21 नंबर तक बढ़ सकता है। जैसा कि पिछली बार देखा गया है 24 में 24.6 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिला है बच्चों को। तो इसी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 17-18 नंबर तक तो मिलना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, है ना। यह बात भी स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। अब आई बात की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के कट ऑफ बता दे रहा हूं, है ना। बाकी आप इन्हीं से अनुमान लगा लीजिएगा, है ना। और हम आपको बता दिए कि अनुमानित कट ऑफ सदैव अनुमानित ही रहेगी, कभी वो यथार्थ नहीं हो सकती है। लेकिन आपको आश्वासन देना और आपकी फिजिकल तैयार करना आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजिकल यदि आप समय अभी नहीं तैयार करेंगे तो ठीक ठाक गर्मी रहेगी। और गर्मी के महीने में दौड़ मतलब आसान नहीं होगा, बहुत कठिन नहीं लेकिन बहुत आसान नहीं है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना, खासकर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी। तो इसलिए आप लोग, अगर आपके नंबर इस कैटेगरी जितना मैं बता रहा हूँ इसके आसपास है, देखो इसमें 2-3 नंबर प्लस माइनस रहेगा, है ना, तो आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, है ना। तो यूपी की जो यूआर की कट ऑफ है, लिख लीजिएगा आप लोग, 133 के आसपास जाती है, उत्तर प्रदेश वाले, है ना। और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 128 के आसपास हैं, तो आप दौड़ से स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी 132 प्लस माइनस 2-3 बढ़ा लीजिएगा। एससी 125, एसटी 119, और जो उत्तर प्रदेश में बॉर्डर एरिया है उनका 105-106 नंबर बन सकता है ना। अगर इतना आपका नंबर बन रहा है तो आपको दौड़ स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। उसके बाद बिहार राज्य में मैं बता दूं, यूआर की कट ऑफ लगभग 128 जाएगी, है ना। और ईडब्ल्यूएस की 119, ये ओबीसी 127, है ना, क्योंकि बिहार में ओबीसी की जनसंख्या बहुत है। एससी की 117, एसटी की 104, है ना, यह कट ऑफ है। असम की भी बता दूं, असम पूर्वोत्तर राज्य में है, वहाँ की कट ऑफ कम जाती है। लेकिन कई लोगों का कमेंट था, है ना, असम के कुछ हम लाइव सेशन में जब वीडियो चला रहे थे तब लोग पूछ रहे थे। तो असम की देखो 60 नंबर जाएगी यूआर की, है ना। ईडब्ल्यूएस की 45, ओबीसी 59, है ना, एससी 60, एसटी 58, और जो बॉर्डर एरिया है उनका भी लगभग जनरल की 65 जाएगी, है ना। ये कट ऑफ है ना। आप बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में लगभग 55 नंबर बनेगी, है ना, बॉर्डर एरिया से जो असम के हैं। मध्य प्रदेश की कट ऑफ बहुत लोग पूछते हैं, मध्य प्रदेश के ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो मध्य प्रदेश की देखो यूआर की 126 जाएगी, है ना। ईडब्ल्यूएस की 119, ओबीसी की 127, एससी की 117, एसटी की 104, और जो नक्सलवादी, क्योंकि आप जानते हैं वो नक्सलवादी क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र नक्सलवादी क्षेत्र में आते हैं मध्य प्रदेश के, तो वहाँ 97 जाने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता था, तो जम्मू कश्मीर के जो यूआर के कटे हैं उनका 76, ईडब्ल्यूएस 61, ओबीसी 47, एससी जो है 75, एसटी 70, और बॉर्डर एरिया से हैं उनका 65 जाने के चांसेस हैं। इसमें प्लस माइनस 2 हमने बताया, एक्सेप्टेड कट ऑफ हमेशा एक्सेप्टेड रहती है। राजस्थान वाले बहुत हैं अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के यूआर के 131, ईडब्ल्यूएस 125,
ओबीसी 129 और एससी 122 और एसटी के जो है ठीक ठाक कट ऑफ रहती है, लगभग 126 जाएगी एसटी कैटेगरी की, है ना। और हरियाणा यूआर के 131, ईडब्ल्यूएक्स 125, ओबीसी 129, एससी 122, एसटी 124 और बॉर्डर एरिया 114 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। हरियाणा का भी कट ऑफ ठीक ठाक रहता है ना। पंजाब है, पंजाब का यूआर का 84, ईडब्ल्यूएस जो है 54, ओबीसी 75, एससी 80 और एसटी वहाँ है नहीं। और जो बॉर्डर एरिया है पंजाब राज्य में 78 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो ये है कुछ कट ऑफ मैंने बता दिया है, बिहार का भी बता दिया है, मध्य प्रदेश का भी बता दिया, जम्मू कश्मीर। तो अब इसी के अनुसार आप अनुमान लगा लीजिएगा, है ना। और आप बताइएगा वीडियो कैसी है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।